वो 2 लोग अभी तो सामने हैं, बाकी और लोग नहीं आ पाए, जिसमें एक मोहम्मद अली भाई हैं और एक हमारे शब्बीर भाई। दो शख्स अखबार को पढ़ते हैं यहाँ पर। और दूसरी जो अहम शख्सियतें हैं, दूसरी जो अहम लोग हैं, वो आप लोग हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये लाइब्रेरी को आप लोग जिंदा रखेंगी। दूसरे जो अहम है वो आप लोग हैं। आप तुलबा और तालिबात के लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए ये जो सजावटें, ये आज का फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो आपने 10 पास किया, आज आप 12 पास की, तो ये चीजें जो लाइब्रेरी की मेंबर हैं, जो हमारे इस लाइब्रेरी में मेंबर हैं, सिर्फ उनको लेकर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। बाहर के किसी भी बच्चों को हम लोग यहाँ पे जगह की भी कमी है और उन्हें हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं लेते कि वो हमारे यहाँ की मेंबर नहीं है। ये बात समझिए, क्योंकि आप साल भर यहाँ पर से किताबें आपको मिलती हैं कि नहीं? किताबें आपको मिलती हैं? नहीं मिलती है तो बताइए, जोर से बोलिए। मिलती है आप लोगों को किताब? अगर नहीं मिलती है तो वो भी आप शिकायत, कंप्लेन कर सकती हैं। हमारे नसीम अख्तर साहब जो अभी बताएंगे कि ये लाइब्रेरी की अहमियत और लाइब्रेरी में कितने बच्चे हैं और ये लाइब्रेरी कब से कायम है, ये तमाम चीजें वो बताएंगे। ये लाइब्रेरी सन 1962 से कायम हुआ। बहुत तकलीफें झेल करके इसको इस मुकाम तक पहुंचाने वाले हमारे निजामुद्दीन साहब एमएलए जो थे, वो उनको कायम किए हैं और उनको जो है गवर्नमेंट के अटेंशन मिला है। अब तक वही चल रहा है, मगर हम लोग बहुत मजबूर हो गए। हम लोग को न ही लाइब्रेरियन है न स्टाफ यहाँ पर है, मगर ये जावेद साहब जो है इस लाइब्रेरी के बोन हैं और वही चला रहे हैं। हम भी बूढ़े हो गए हैं तो हम खुद भी कर नहीं आता है, तो वो करते हैं, ठीक है। कुछ हम लोग के साथ दे देते हैं। हमारे एक और लाइब्रेरियन अपॉइंट हुए थे, आगे जो लाइब्रेरियन थे उनकी जगह में वो बेचारे इस महीने में रिटायरमेंट हुए हैं, तो उनको भी भाई किया है कि कभी कभी आके के आप लोग लाइब्रेरी में बैठ जाएं और सब वो बच्चों को देखते रहें, कोई भी जरूरत है या क्या है नहीं है इस किस्म का। जैसा कि इस स्कूल के हमारे यहाँ बुक जो है 8027 बुक है यहाँ पर, नायाब किताबें। इस किताब से बहुत से लोग पीएचडी भी हासिल किए हैं, कर करके कामयाबी हासिल की है। वो अभी आए नहीं है, तो आप सोना कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उर्दू के हेड डिपार्टमेंट है, नाम ज्यादा भूल जा रहा है, उनको दावत दिए का आई नहीं है। और हमारे यहाँ जो लड़के जो मेंबर हैं वो 8030 मेंबर हैं। आप माशाल्लाह बहुत खुशी है, मगर आप लोग कामयाबी के तरफ बढ़े, रुजू करें और जो चीज़ की जरूरत है एप्लीकेशन करके हम लोग को बताएं, हम लोग उसको काम करने के लिए कोशिश करेंगे। इस साल हम लोग को गवर्नमेंट ने सिर्फ 15,000, 30 रुपया कम 15,000 दिए हैं। अब बताइए इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट बिल है, किस किस्म से लाइब्रेरी चलेगा पता नहीं। 15,000 में 30 रुपया कम में 14,970 रुपये टोटल आया है ग्रांट। अब इसी को इसमें लाइब्रेरी का रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, और हम लोग जो है जावेद साहब को अपने तरफ से कुछ दे करके यहाँ रखे, वो वहाँ से कुछ ही आया है। यहाँ से वो फर्नीचर जो टूट जाए तो उसको रिपेयर किसी 15,000 में। ये सब ख्याल रखिए आप लोग बहुत ही टाइम आप गुजर रहा है, बहुत खराब गुजर रहा है। आप तो पढ़ने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए मैंने सेफ है। आपके लिए बताते नहीं, वो गन ये है, यही गन है, इसी गन से आप सब कुछ कर सकते हैं। आप वो गन लेके पॉकेट में लेके घूमने का नहीं है, यही तालीम से आप कर सकते हैं। आप मोबाइल से देख करके नहीं कर सकेंगे, आप इसको पढ़ के करना होगा। और शुरू से आया पढ़ने के बाद पढ़ना होगा बाबू,
पढ़ करके कामयाब करो। और यहाँ पर न्यूज़पेपर वगैरह भी आता है, उसमें भी वो जो है दो ही चीज़ का देते हैं, एक इंग्लिश और एक उर्दू, बस उसी में दो बस हैं। हाँ नहीं वो दो इंग्लिश दो उर्दू यहाँ आता है, वो डोनेट करते हैं, एक इंग्लिश और एक उर्दू, ताकि लाइब्रेरी में चल सके। बहरहाल इसको ख्याल करते हुए हमने लाइब्रेरी के बारे में चंद बातें बताई हैं जो आप ध्यान नशी करें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास कीजिए। जिस तरीके से हमारे दरमियान में दूसरा खातून बैठी हुई है, वो यहाँ से पास कर करके पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स कर करके, अब हम उनको एडवाइस किया है कि भाई अच्छा से तुम पढ़ो, आप BEd करो और आगे बढ़ो। वो अभी आएंगे, अपने बारे में बताएंगे क्या क्या अभी किए हैं। बहुत दिन से उनसे बातचीत देंगे, उनको बुलाया है। बस यही बातों को लेकर के हम तुम लोग दुआ करते हैं, तुम लोग हर जगह कामयाबी हासिल करो। ये हमारी मेहमान भी है, और एक बार जरा सा आहिस्ता आहिस्ता ताली बजा दें आप लोग, जरा सा आहिस्ता आहिस्ता ताली बजाते हैं। इस लाइब्रेरी को देख करके और हमारे सेक्रेटरी साहब को देख करके एक शेर याद आ रहा है। सबसे पहले मैं वही शेर कहूँगा आप लोगों को कि बस यही एक हसरत है कि कुछ और जीने की चाहत है। बस यही एक हसरत है कि कुछ और जीने की चाहत है। कहीं पे है कोई ऐसा जिसे मेरी जरूरत है। कहीं पे है कोई ऐसा जिसे मेरी जरूरत है। इस लाइब्रेरी को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे कमरान भाई बता रहे थे कि पढ़ने वालों की तादाद कम है, पढ़ने वाले बहुत कमी आते हैं, किताबें अलमारी में पड़ी पड़ी रह जाती हैं। ये किताब अलमारी की जीनत बनकर रह गई है। पहले ज़माने में लोग लाइब्रेरी जाया करते थे पढ़ने के लिए। हम लोग खुद बचपन में घर में जगह नहीं होती थी तो मस्जिद में पढ़ते थे, मस्जिद में जाकर के किताब लेकर के पढ़ते थे, लाइब्रेरी जाते थे। मगर आज डिजिटल ज़माना है, सब लोग मोबाइल में ऐसे गुम हो गए हैं कि आने वाले कल का पता नहीं कि आने वाले कल का कल होगा क्या, हमें करना क्या है ये किसी को पता नहीं। अभी जैसे कमरान भाई बता रहे थे कि लड़की HS पास कर ली या मैट्रिक पास कर ली, अब उनके माँ बाप को फिक्र है कि कब इनकी शादी करें और कितनी जल्दी शादी करें। तो मैं ये बता दूं कि इस दौर में लड़कियां पीछे नहीं हैं, लड़कों को हमेशा पीछे करती आई है आजकल की लड़कियां, और शुरू से आई है। चाहे कोई भी माहौल हो, कोई भी फील्ड हो। आप देखिएगा हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है, श्रीमती ममता बनर्जी, वो भी एक औरत है, वो भी एक औरत है। तो अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। बस 2 लाइन कहूंगा कि अपने माँ बाप की सूरत हमेशा याद रखिए कि माँ बाप किस तरह से, किस मेहनत से आप लोगों को पढ़ाते हैं। अपने माँ बाप के चेहरों को अपने सामने रखिएगा तो इंशाल्लाह कभी नाकाम नहीं होइएगा। और जो चीज आपको करना है, करने से पहले 100 बार सोच लो कि मुझे ये करना है। करने से पहले 100 बार सोच लो, और अगर करने के लिए उतर गए तो फिर नहीं सोचो, फिर नहीं सोचो। करना है तो मतलब करना है, चाहे जिस फील्ड में हो आपको, चाहे आपको पढ़ाई के फील्ड में हो या कोई हुनर के फील्ड में हो, आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। जमाना आगे बढ़ने नहीं देगा। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है ना कि रवायतों के सफे तोड़कर आगे बढ़ो, रवायतों के सफे तोड़कर आगे बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे है वो रास्ता नहीं देंगे। चाहे किसी भी फील्ड में हो, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई घर का काम करना चाहता है, कोई सिलाई का काम करना चाहता है, कोई ब्यूटी का काम करना चाहता है, जिस फील्ड में भी हो, बस नेक इरादा के साथ मेहनत करो, इंशाअल्लाह रहमान आपको कामयाबी मिलेगी। एक शेर कहता हूँ, बस छोटी सी बात करके खत्म करता हूँ कि बुझ जाए शम्मा तो फिर जल सकती है। लोग क्या होता है ना देखिए भाई कि थोड़ी सी मेहनत करने के बाद अपने आप को कमजोर समझते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, यार मुझसे होगा ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा। तो उन लोगों के लिए जो जल्दी हार मान जाते हैं, जो किस्मत को दोष देते हैं कि बुझ जाए शम्मा तो फिर जल सकती है, कश्ती हजे तूफान से निकल सकती है। मेरे दोस्त तू अपनी तकदीर से मायूस ना होना, मेरे दोस्तों तुम अपनी तकदीर से मायूस ना होना। किस्मत एक ऐसी शय है जो किसी वक्त भी बदल सकती है। आज मुझे यहाँ आकर काफी खुशी हुई, पर किसी काम के मुताबिक मुझे थोड़ी जल्दी
और लाइब्रेरी के मुताबिक मैं यही बताना चाहूँगी कि यहाँ आकर मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मेरे एग्ज़ाम में बुक्स के लिए मुझे बार बार कहीं जाना नहीं पड़ा। यहाँ मुझे इजली से सब चीज़ मिल जाती है थी, सारी किताबें जो भी ज़रूरत की होती थी, लाइक MCQ और किसी भी तरह की किताब। तो मैं बाकियों को भी यही बताना चाहूँगी कि आप लोग आएँ और यहाँ शिरकत करें, ये आपके हक में बेहतर होगा। पार करें। और आपका नाम बताइए। सबा परवीन। सभा पर ये कैश अमाउंट दें, ये कॉपी और इन्हें तो कलम भी दें, क्योंकि कलम से ही तो ये सब करेगी। कलम को तैर बना दीजिए वतन के लिए। आप गवर्नमेंट में सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस है। इनका हमारे अशरफ अहमद जाफरी साहब को उतरियो का है, बाअदब लोग हैं। मेरी भी ये किताब मेरी भी मेरे आपको बोलने देंगे जो हम लोग को एक छोटा सा गिफ्ट लाइब्रेरी की जाने से उन्हें दिया जा रहा है। जो BCS ऑफिसर रह चुके हैं, रिटायर हो गए। अब यह है शब्बीर साहब, माशाल्लाह 12 महीना। आपको लाइब्रेरी के मुताबिक 2 बातें बता दें आपको हम। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मेरा बेटा कॉलेज जाने के बाद IIT दिल्ली में है, उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था। अभी वो कंप्यूटर साइंस में MTech कर रहे हैं। मेरी बेटी CA फाइनलिस्ट है। और ये बताना है कि सिर्फ वो पढ़ाई करता था लाइब्रेरी से, मतलब अभी तक उसका सोशल अकाउंट नहीं था, किसी भी फेसबुक में या इंस्टाग्राम में नहीं। जब वो कॉलेज चला गया तब हम उसको मोबाइल दिया, तब वो इसको लिए हैं। बस ये बताएंगे कि लाइब्रेरी से जुड़ जाइए, पढ़िएगा जितना आप लोग, उतना आपको फायदा होगा। भाई रॉय को अपने हाथ से उतोरियो पहनाकर उनका এই অনুষ্ঠানে আমি এসে খুব ভালো লাগছে। ধন্যবাদ জানাই আমাদের বন্ধু নাসিম আক্তার সাহেবকে। এখানে কোনো অনুষ্ঠান হলে উনি আমাকে ইনভাইট করেন। কামরান সাহেবও আছেন। আপনাদের কথাবার্তাগুলো উর্দুতে হয়েছে, আমরা বুঝতে পারি খানিকটা, পুরো বুঝতে না পারলেও। ভেরি সুইট ল্যাঙ্গুয়েজ। আমার খুব উর্দু শেখার ইচ্ছে ছিল। অন্তত উর্দু স্ক্রিপ্টটা তো আপনাদের বেশ কঠিন, পিক্টোরিয়াল। উর্দু কথাবার্তাগুলো আমার খুব ভালো লাগে। আচ্ছা, লাইব্রেরি আপনারা জানেন, কার্লাইল বলেছেন, দি গ্রেট ইউনিভার্সিটি অফ আওয়ার ডেজ ইজ এ কালেকশন অফ বুকস। একটু আগে উনি যারা বললেন যে তার ছেলে মানে শুধু লাইব্রেরি বা বইটাই পড়াশোনা করি, এখন দিল্লিতে আছে, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে অ্যালুপ থেকে নিজেকে তৈরি করেছে। বই মানে বই হলো মানুষের একদম সঙ্গী, মানে কি বলবো, নির্ভরযোগ্য, মানে রিলায়েবল মানে কোম্পানিয়ন বই। কাজে বইয়ের সঙ্গে থাকলে আমরা এই এখন যে সমাজ চলছে, ফুল অফ টার্ময়েল, ফুল অফ সাফারিং, বই মানে ভালো বই আমাদেরকে সান্ত্বনা দেয়, মনে জোর দেয়। আজকে এই অনুষ্ঠানটা ভেরি ইন্সপায়ারিং ইভেন্ট টু এনকারেজ দি বার্ডিং ট্যালেন্টস। যারা এবারে থ্রেশহোল্ড অফ স্কুল পেরিয়েছেন, 10 বা 12 পাস করে, দে হ্যাভ মাইলস টু গো। তাদের এই শুরুতে আমরা এনকারেজ করছি যেন তাদের এডুকেশনাল পারস্যুট আরো পারফেক্ট হয়, কমপ্লিট হয়। আর এডুকেশন ইজ দি ম্যানিফেস্টেশন অফ ইনারেন্ট ট্যালেন্টস। ট্যালেন্টসটাকে ম্যানিফেস্ট করতে হবে। এবং এডুকেশন ওয়াইডেন্স দি horizon of mind, and education teaches us to reason, to accept not blindly but through reason. I hope all these students budding talents, they will realize their goal, they will end in a very good position, because education will make them self-reliant. Thank you. अगर ये आप लोगों को किताब नहीं देते हैं तब आप लोग कंप्लेन कीजिएगा, डिग्री पोस्ट की। जरा सा हल्का हल्का ताली मारेगा उतोरियो पहनाकर इनका इस्तेमाल करें। वो एक कलकत्ता में घूम घूम के करते रहते हैं, हावड़ा में इनके कई ब्रांचेस हैं, लगाए हैं, सुबह से मेहनत कर रहे हैं। गुरु भी है,
जो लाइब्रेरी की तरफ से उन्हें दिया जा रहा है ये पेन, चॉकलेट मीठा वो उतरियो पहना रहे हैं। थोड़ा सा जहमत करें अपने हाथों को और उन्हें कैश अमाउंट। लाइब्रेरी ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। जितने मेरा मार्क्स स्कोर हुआ मुझे काफ़ी सारी बुक्स की ज़रूरत थी जो जावेद सर और लाइब्रेरी के सेक्रेटरी मुझे फराहम किए हैं, जिससे मेरी काफ़ी मदद हुई है। और कैश अमाउंट और आपके ये खाता कलम। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी यहाँ के तमाम अरकान का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे प्राइज़ वगैरह दिया गया है। और यहाँ की लाइब्रेरी की किताबों ने मेरी काफ़ी मदद की है मार्क्स स्कोर करने में। और बस थैंक यू। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम अंजुमन गर्ल्स। और बहुत मेहनत करते हैं और इन लोगों ने भी मेहनत किया है। अमाउंट लाइब्रेरी में हम लोग को बहुत हेल्प हुआ बुक्स वगैरह की वजह से। जितना भी चाहिए था बुक्स हम लोग यहाँ पे आकर के लिए इस्लाम गर्ल्स हाई स्कूल से हूँ। बिल्कुल भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे आज इस मुकाम पर खड़ा रहने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे सारे सीनियर्स का। सबसे ज़्यादा शुक्रिया जावेद सर का जिन्होंने बहुत मदद की हमें किताब वगैरह के लिए। जैसे कि मुझे जावेद सर ने कहा था कि आप लोग यहाँ पे मेम्बरान की तादाद को बढ़ाइए, तो मैंने खुद के साथ जब मुझे यहाँ से फ़ायदा हासिल हो रहा था तो मैंने खुद के 3 दोस्तों को यहाँ पे आने का आइडिया दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बोलो कि यहाँ से कैश अमाउंट उन्हें दें, उन्हें कलम दें। सुबह उधर देखिए। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस मुकाम पर खड़े होकर। और मैं अंजुमन मुफीदुल इस्लाम गर्ल्स हाई स्कूल से हूँ और इस लाइब्रेरी ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी की। मैं जावेद सर ने मुझे सारी किताबें फराहम की। मैं जावेद सर की बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ और लाइब्रेरी के सारे मेम्बरान का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। फिलहाल अभी मुझे ग्रेजुएशन करना है। लगी है ना आप लोगों को? लगी है ना? इसलिए हम लोगों को भी इस लाइब्रेरी में आप लोग अंदाजा कर लेंगे काफी सालों से जबकि लाइब्रेरी की ज्यादातर लाइब्रेरी बहुत डिप्रेशन हालत में चल रहा है मगर बंगाल में उनकी मेहरबानी है और इसका हम लोग तहे से शुक्रिया अदा करते हैं। यही कहना चाहते हैं कि इस लाइब्रेरी ने मेरी बहुत मदद की। हम लोगों को 4 बुक एक साथ दी और हमें बहुत टॉपर्स बहुत कुछ हम लोग लिए इस बुक से। इस लाइब्रेरी से हमें बहुत पढ़ने में मदद आती है, तो इस लाइब्रेरी का बहुत शुक्रिया। क्या बनना चाहती हैं? हम IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। माशाल्लाह, जोरदार तालियां। IAS ऑफिसर यानी UPSC एग्जाम क्रैक करेंगी। बहुत बड़ा अज़्म है आपका। फौजिया को ये कहना है, कैसा लग रहा है फौजिया? बहुत शुक्रिया आप लोग का। आप लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे लाइब्रेरी से बहुत हेल्प मिली। मैं सब बुक इस्तेमाल किया वापस कर दी। আসার কথা সেভাবে নয়, হঠাৎ করে আমার আর বন্ধু বলতে আশরাফ তাই একাডেমির কিছু ডকুমেন্টারি ফিল্ম হচ্ছে। আমি ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানাই, এটা আমার প্রফেশন। আর এই কাঁদিবাগান লাইব্রেরির সাথে আমার অনেক আগে থেকে পরিচয়। সেটা হচ্ছে নাসিম ভাই। নাসিম ভাইয়ের সাথে রোজ সকালবেলায় পার্সেলঘাট ময়দানে মর্নিং ওয়াকে দেখা হয় এবং এক বাংলায় যাকে বলে একটা অদ্ভুত মানুষ, যেটা হলো যে আমি আমার কাজের জন্য অনেক মানুষের সাথে আলাপ হয়েছে, কিন্তু নাসিম ভাইকে কেন অদ্ভুত বললাম তার তো কিছু কারণ থাকবে। তার কারণ হলো যে প্রথম আমার মনে হয়েছিল যে একটা মানুষ এতটা সহজ সরল এবং খুব হৃদয়। সকালে আমরা মর্নিং ওয়াক করি, মর্নিং ওয়াকের পরে এক্সারসাইজ করি, তো শেষের দিকে নাসিম ভাই আসেন এবং হাতে একটা কালো ব্যাগ থাকে।
তার মধ্যে আমাদের যতজনই থাকি হিসেব করে উনি আমাদের জন্য খাবার নিয়ে যান সকালবেলায়। তো এক্সারসাইজের পর দোয়া হয়, দোয়ার পরে আমি বলি সিন্নি নিয়ে আসছেন, তো কোনোদিন পাকা কলা, তারপরে কোনোদিন ধরুন কোন একটা পেয়ারা বা অন্যান্য ফল আমরা খেয়ে বাড়ি যাই। তো একবার আমার সুযোগ হয়েছিল এখানে সত্যজিৎ রায়ের উপরে কথা বলা, মানে ওনার জন্মদিনে আমি এসেছিলাম। ওই ছাত্রছাত্রী যারা ছিলেন তাদের সামনে আমি সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে বলেছিলাম। তো এই উদ্যোগটা খুব ভালো। आप सबका जो यहाँ पर तशरीफ लाए और जैसे कि कमरान हुसैन साहब ने बताया कि ये बहुत खाना पीना खाकर सोने का है, लेकिन आप लोगों ने अपनी नींद ने हराम की और यहाँ आने की जहमत की, तो आप लोगों का जुमला तौर पर शुक्रिया अदा किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।